तो है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अभी तक आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो देख आइए, फिर ये वीडियो देखिए। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैंने जैसा कहा था कि मेरे फाइनली 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं मूवी अपलोड कर दूंगा। तो फाइनली गाइस, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस, आज मैं शाम को गाइस इंस्टा स्टोरी डाल दूंगा। मूवी की टाइमिंग और डेट जो भी है वो सब आपको मेरे इंस्टा स्टोरी में देखने को मिल जाएगी। तो जिस किसी ने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जाके मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो और देख लो यार मूवी कब अपलोड होने वाली है। मैं सब कुछ इंस्टा पे डाल दूंगा, ठीक है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और जिस किसी ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करो यार, फटाफट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, हम वहीं पे देखते हैं जो परमानेंट और पाको भी जो भी होता है वो गाइस वो सॉल्व हो जाता है। वो परमन जो होता है पाको को माफ कर देता है। तभी परमन कहता है ठीक है, लेकिन देखो हमारे रोबोट को क्या हो गया। हमारे रोबोट अब किस नशे में डूब चुके हैं, वो हमारी तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। अब वो रोबोट वो आखिर कैसा हो सकता है। तो पाको कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो रोबोट है और उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जो भी वो सोच रहे हैं उन्हें हमें रोकना होगा। तो परमन कहता है ठीक है, तुम अपने रोबोट को लेके आओ, मैं अपने रोबोट से जब तक बात करता हूँ। तो तभी गई पाको थी ठीक है, मैं अभी गई और अभी अपने रोबोट को लेके गई। तो पाको चली जाती है अपने रोबोट को लेने के लिए, ठीक है। वहीं पे जब अपना परमन होता है अपना रोबोट एक्टिवेट करता है और पाको के रोबोट के आने का वेट करता है। तभी हम देखते हैं जो पाको भी अपना रोबोट लाके एक्टिवेट करती है और देखते हैं तभी दोनों एक दूसरे से मिलकर रोबोट बहुत ज्यादा खुश हो जाते, एक दूसरे के गले लगाते। तभी परमन देख के कहता आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा, तुम्हें पता है तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं, तुम रोबोट हो और ये तुम आखिर क्या कर रहे हो। तो मिसो का जो रोबोट होता है गुस्से में था क्या हुआ, केवल तुम्हारी फीलिंग्स है, जो तुम्हारी फीलिंग्स हो हमारी भी फीलिंग्स हो और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते, हम दोनों साथ में रहना चाहते, बस परमन और कुछ नहीं। हमेशा हमने तुम्हारी हेल्प की, जो तुमने कहा हमने वो पूरा किया। तो प्लीज आज हमारी इतनी सी बात मानो, प्लीज हम इन दोनों को अलग मत करो, हमें साथ रहने दो। तो पाको कहती है देखो मिसू, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझती लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुम जानते हो अच्छी तरह से। तो तभी मिसू की जो रोबोट होता है मतलब पाको की जो रोबोट होती है वो बोलती क्यों नहीं हो सकता, क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, क्या हम रोबोट हैं, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। अगर आप दोनों हाँ कह दे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बर्डमैन भी मुझे यकीन है कि वो हम दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर आपके हाँ कहने के ऊपर है। तो बर्डमैन कहता है ये नहीं हो सकता, तुम दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद कर सकते, तुम रोबोट हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम्हें यहाँ रहना है और तुम्हें वहाँ, तुम भले साथ में कैसे रह सकते हो। तो रोबोट कहता है मैं साथ में हमेशा रहना भी नहीं है, कभी कभार बस मैं सुमेरे से मिल लिया करूंगा, प्लीज मान जाओ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, प्लीज। परमन कहता है ये कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है, और ये तो तुम भूल जाओ। तो मिसू का जो रोबोट होता है वो गुस्सा हो जाता है, ठीक है अगर ऐसा हुआ तो मैं भी तुम्हारी आज से कोई बात नहीं मानूंगा, याद रख लेना, आज से तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगा याद। और जो पाको की रोबोट होती है वो भी यही बोलती है। तो परमन और पाको गुस्सा हो जाता है, तुम दोनों चुप हो जाओ, अभी तुम रोबोट बन जाओ। तो परमन कहता हमें बर्डमैन से बात करनी होगी, इन रोबोट को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पाको कहती है तुम सही कह रहे हो, ये कुछ हद से ज्यादा हो गया। तभी गई जो अपना परमन होता है वो पयान को बुलाता है, ठीक है। तो पयान आते हैं गाइस वहीं पे और बूबी भी आता है और तभी पयान के आखिर बात क्या है। तो जो परमन होता है और पाको को पूरी बात बताते हैं अपनी। तो तभी पयान कहता ठीक है तुम रोबोट को एक्टिवेट करो। तो तभी रोबोट को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी गाइस जो पयान होता है वो रोबोट को समझाने की कोशिश करता है कि देखो तुम दोनों रोबोट है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम परमन और पाको के खिलाफ गए तो वो तुम्हें बदल देंगे। तो मिसो कहता है क्या हमें ये बदल देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे, ठीक है, मैं कभी भी सुमेरी से अलग नहीं होना चाहता। तो जो परमन का रोबोट होता है वो मिसू सुमेरी को लेकर वहां से भाग जाता है। तो परमन कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, बस तुम हमारा पीछा मत करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, बस हमें अकेला चाहिए। तो परमन उनका पीछे पड़ता, तभी पयान होता है वो रोक लेता है, परमन उन्हें जाने दो, तो तुम उनका पीछा मत करो, उनकी जो फीलिंग है वो तुम्हारी फीलिंग है और वो अपनी जगह सही है और तुम भी अपनी जगह सही हो।
अब तुम्हें क्या करना है, ये सब बर्डमैन से पूछना होगा, क्योंकि बर्डमैन ये जो हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी बस। तो बर्डमैन कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं अभी बर्डमैन को बुलाता हूँ। तभी बर्डमैन आते हैं तो हाँ बोलो, तो बर्डमैन कैसे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुमने मुझे अर्जेंट में क्यों बुलाया। तभी पाको कहती बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है बर्डमैन। तो बोलता किसी प्रॉब्लम, बर्डमैन ये पूरी बात बताता है रोबोट और उनकी फीलिंग से। तो बर्डमैन कहते देखो वो तुम्हारे रोबोट और तुम्हारे कॉपी, और जो तुम्हारी फीलिंग है वो रोबोट भी वही फीलिंग रखते हैं। तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं रोबोट को जितना भी समझाने को समझा दूँ वो कभी भी अलग नहीं होंगे, क्योंकि अगर तुम अलग नहीं हो सकते तो वो भी नहीं होंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि रोबोट और दोनों अलग हो जाए एक दूसरे से, तो तुम्हें एक दूसरे से अलग होना होगा। तभी पर मैंने क्या मैं पाको से अलग नहीं, लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है, मैं पाको को पसंद करता हूँ, मैं उनसे अलग नहीं रह सकता। कभी भी पाको भी कहती हाँ बर्डमैन मैं भी बर्डमैन से दूर नहीं जाना चाहती, मैं इससे अलग नहीं हो सकती। तो फिर बर्डमैन कहता है अगर तुम दोनों अलग नहीं हो सकते तो रोबोट भला अलग कैसे हो सकते हैं, उनकी भी फीलिंग्स। अभी तुम्हें फैसला करना तुम दोनों को, तुम्हें आखिर करना क्या। तो वहाँ से बर्डमैन चले जाते हैं और वहीं पे जो मिसू होता है वो सुमिरो को लेके भाग जाता है कहीं पे सेफ जगह। तभी सुमिरो बोलता है कि हम कब तक भागेंगे बर्डमैन से, वो एक ना एक दिन हमें पकड़ लेंगे और हमें अलग कर देंगे। तो मिसू का रोबोट होता है वो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, आप मुझे पसंद करती है ना, आप मुझ पर भरोसा करती हो ना, तो बस हम साथ में रहेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। अगर परमैन ने ऐसा किया तो मैं कभी भी परमैन का कोई काम नहीं करूँगा और उसका रोबोट भी कभी नहीं बनूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। तो सुमिरो और मिसू एक दूसरे का हाथ पकड़ के थोड़ा सैड मोमेंट होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ आता है पायन कहता है देखो बर्डमैन ने कहा जो सही कहा, जो भी सोचना है तुम्हें सोचना है, क्योंकि वो तुम्हारे दोनों रोबोट है और ये बात बिल्कुल सही है, जो तुम्हारी फीलिंग्स है वो भी उनकी है, वो भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो तुम्हें हमेशा अपने बारे में नहीं अपने रोबोट के बारे में भी सोचना चाहिए। पर मैं तुमने हमेशा अपने रोबोट से काम करवाया, कभी उसके बारे में पूछा, कभी वो कैसा सोचता है, वो क्या थकता नहीं है, तुम हमेशा उस पर चिल्लाते रहते, कभी तुमने इसके प्यार से कभी तारीफ की, क्या तुमने अभी कभी रोबोट का ध्यान रखा, नहीं रखा। और पाको तुम भी अपने रोबोट से सारा ही प्रॉब्लम होती है किसको बताती है, रोबोट, और रोबोट तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्व करता है। और बर्डमैन और पाको तुम दोनों साथ हो तो तुम्हारे रोबोट की वजह से तुम दोनों एक दूसरे से पसंद करते हो, अगर तुम्हें रोबोट नहीं होते तो तुम दोनों एक दूसरे कभी एक नहीं हो पाते। तो तुम्हें रोबोट की भी बात मान लेनी चाहिए। तो बर्डमैन की तरह तुम सही कह रहे हो, जो भी हूँ आज मैं अपने रोबोट की वजह से भी, और हम एक दूसरे को पसंद करते वो भी रोबोट की वजह से ही से हमने शायद बहुत ज़्यादा उनके साथ व्यवहार किया है, शायद हमें रोबोट से सॉरी मांगना चाहिए पाको, और हमें उन्हें प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तभी पाको कहती तुम सही कह रहे हो, मैंने भी बहुत ज़्यादा बदतमीजी करती है अपने रोबोट के साथ, तो चलो हम अपने रोबोट को ढूंढते हैं। तो वो परमैन होते हैं सारे वो रोबोट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं पे जो मिसू और सुमिरो का जो रोबोट होता है वो दोनों बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जो सुमिरो होती है कंधे पे मिसू के रख के सो रही होती है और शाम का टाइम होता है। तभी परमैन वहाँ से चिल्लाता है रोबोट कहाँ हो तुम। तभी गाइस ये रोबोट आवाज सुन लेता है, कहता है सुमिरो उठिए, परमैन ने हमें देख लिया, हमें यहाँ से छुपना होगा, हमें यहाँ से भागना होगा। तभी परमैन उन दोनों को देख लेता है, कहता है रुको तुम दोनों। तभी वहाँ से जो मिसू होता है वो अपनी सुमिरो को लेके भाग जाता है, हमें भागना होगा। ऐसे वो भागने की कोशिश करते हैं, वो परमैन को चकमा दे देता है। तो परमैन कहता है रुक जाओ। परमैन उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है और वो पायन बूबी और पाको को बुलाता है, कहता है कि रोबोट दोनों इसी एरिया में, हमें इनमें चारों तरफ से ढूंढना होगा ताकि हमें मिल जाए। तो रोबोट पायन बूबी पाको परमैन चारों तरफ फैल जाते और तभी वो बूबी को मिल जाते। तो रोबोट कहता है प्लीज बूबी मत बताओ। तो बूबी कॉल करता है, तभी तीनों परमैन आते और दोनों को पकड़ लेते। तभी वो मिसू कहता है देख लो परमैन तुम हमें अलग नहीं कर सकते, मिसू मेरी है सिर्फ, तुम जिस तरह पाको से अलग नहीं हो सकते मैं भी पाको से उस तरह अलग नहीं हो सकता। प्लीज परमैन हमेशा मैंने तुम्हारा बात माना, प्लीज इस बार मेरी बात मान लो। तो दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते। तो परमैन कहता है तुम रो क्यों रहे, मैं तुम्हें अलग थोड़ा ना करना है, हम तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करते हैं और सॉरी रोबोट ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें इस तरह बदतमीजी करनी नहीं चाहिए थी, मुझे तुम्हारे बारे में ही सोचना चाहिए था, मैं हमेशा अपने बारे में सोचता हूँ। हमने पाको और परमैन जो हम एक दूसरे के फील करते हैं वो हम नहीं पता था कि तुम वो भी फील करते, क्योंकि हमने आज तक तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। तो पाको बोलते मुझे भी माफ़ कर दो रोबोट, मैंने तुमसे बदतमीजी की।
तो दोनों रिपीट करते, क्या सच में तुम हमें साथ दोगे, हमें अलग नहीं करोगे, तुम हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हो ना? तो परवीन कहता, हाँ मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह मैं पाको से दूर नहीं हो सकता, मैं समझ चुका हूँ तुम भी दूर नहीं हो सकते सुमिरे से। तो मिसो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो मिसो को जो रोबोट होता है कहता है, थैंक्स परवीन, तुमने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुमने हमारे प्यार को एक्सेप्ट किया। हाँ चलो ठीक है, इतना परवीन कहता है, चलो ठीक है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन हमारी जोड़ी तुमसे ज़्यादा बेहतर है, और हम और पाको एक दूसरे से तुमसे ज़्यादा प्यार करते, ठीक है रोबोट? तो रोबोट कहता नहीं, हम दोनों सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। गाइस आपस में लड़ा रहे थे। तो गाइस यहीं पे एपिसोड का द एंड होता है, और कोई भी नहीं बोलेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट लाओ, क्योंकि ये एपिसोड का यहीं पे द एंड होता है। परवीन और पाको ने एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लिया, और रोबोट और दोनों रोबोट और पाको परवीन दोनों हैप्पी है गाइस। तो इस एपिसोड का द एंड होता है। और गाइस जैसा मैंने कहा था कि 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो मैं गाइस कब रिलीज करूंगा मूवी में गाइस इंस्टा स्टोरी पे डाल दूंगा। जिस किसी ने अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया वो जाके मुझे कर लेना, और स्टोरी में डाल दूंगा इंस्टा पे। जब तक ये वीडियो देखोगे तब तक इंस्टा पे स्टोरी डाल दूंगा। टाइमिंग क्या होगी तो फटाफट से जाओ इंस्टा पे फॉलो कर देना, और वीडियो पसंद आए तो गाइस वीडियो को लाइक भी कर देना, और कमेंट करके बताना कि यार कौन सी सीरीज आपको अच्छी लगी है, मेरी अब तक की सबसे बेस्ट सीरीज कौन सी, ठीक है? कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। और हाँ गाइस जैसा मैंने कहा था इंस्टा स्टोरी पे डाल दूंगा मूवी की डेट फाइनल, और टाइमिंग जो भी है वो इंस्टा पे आपको देखने के मिल जाएगी। और गाइस ये कह रहा हूँ जो मूवी है बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि मूवी में गाइस आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मूवी के बारे में। इस मूवी में गाइस डोरेमोन भी है, डोरेमोन की टीम है, उसमें नोबिता सुजुका, जियान सुनियो भी आने वाली इस मूवी में। तो बहुत एक्शन रोमांटिक मूवी होने वाली है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फीड करना, और इंस्टा पे जरूर जाके देख लेना टाइमिंग। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।